एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू लर्निंग नीति। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर एंड आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, चंगे चंगे होंगे। एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस क्लास ऑफ शक्ति बैच। कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार जल्दी से बता देंगे मुझे। हाउ आर यू ऑल? आई कैन नॉट ज्वाइन फ्रॉम लैपटॉप। किसी ने ज्वाइन किया है यहाँ पे लैपटॉप से? वी कैन टेक हेल्प फ्रॉम समवन, या फिर आप जो हमने हेल्पलाइन नंबर दिया उस पर कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हो। ठीक है, गुड। चलिए, वेरी नाइस। तो ये जो क्लास है, दिस इज इन कंटिन्यूएशन ऑफ द लास्ट क्लास जो हमने शक्ति बैच की लास्ट क्लास की थी। उसके कंटिन्यूएशन में ही ये क्लास है, यानी कि कोडिंग डिकोडिंग के जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो आज हम करेंगे। इसलिए करेंगे क्योंकि लास्ट टाइम काफी सारे क्वेश्चंस बच गए थे एंड आई वांटेड कि सभी लोग लाइव क्लास में विद डिस्कशन विद राइट अप्रोचेस उसको सॉल्व करें। देने को आंसर्स मैं भी दे सकती थी आपको उसके, लेकिन अगर हम लाइव क्लास में आराम से डिस्कशन करके चीजों को करते हैं तो माइंड उतना ज्यादा काम करता है। बस ये मेरा मोटिव था। बेटा मैं कर दूंगी ऐड, मैंने कल रात को भी बोला था, कल काफी सारे बच्चे ऑलरेडी ऐड भी कर दिए मैंने रात को। अभी काफी सारे और भी पड़े मैसेजेस, आज तक होपफुली सारे क्लियर हो जाएंगे क्योंकि मैं ही मैनुअली चेक करके मैं ही ऐड करती हूँ। ठीक है, हाँ जी, स्टार्ट करें क्लास। शैल वी स्टार्ट? चलिए, तो ये हम लोगों ने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स किए थे। अगर किसी को नहीं पता है तो बेटा शक्ति बैच का जो एक आपके पास टैब होगा, उसकी वीडियोस के अंदर कोडिंग डिकोडिंग की क्लास एक लगी है, उसके अंदर मैंने पीडीएफ भी अपलोड कर दिया और वीडियो भी अपलोड कर दिया है। ये मैंने सारे आपको कॉन्सेप्ट्स बताए थे जो आपको ध्यान में रखने हैं टू डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन, और ये कल हम लोगों ने अल्ट्रा मेंस बैच में भी अप्लाई करके देखा। तो प्लीज सभी लोग या तो इसका प्रिंट आउट निकलवा लो, है ना, या अपने हाथ से लिख लो, जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर लो। मेरे हैंड रिटन नोट्स मैंने आपको दे दिए हैं, आप दोनों चीजें कर सकते हो, प्रिंट आउट निकाल के भी रख सकते हो और खुद लिख के भी रख सकते हो, जहां पे भी पढ़ते हो वहां लगा लेना। ठीक है, अब हम करेंगे आज के कुछ क्वेश्चंस। बेसिक बेसिक चीजें हम लोगों ने की थी उस दिन, कुछ कुछ, है ना। हम लोग एक काम करते हैं, कुछ नया अगर क्वेश्चन हमें दिखता है तो वो हम करते हैं। ये कर लिया था, ये वाला भी कर लिया था। यहां से स्टार्ट करते हैं एक बार, ठीक है, क्योंकि वो वाले क्वेश्चंस का भी कॉन्सेप्ट हमने किया हुआ है, लेकिन ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये हर क्वेश्चन अपना अलग डिफरेंट क्वेश्चन होता है। अगर इसको भी सीख लोगे तो आपको मिसलेनियस जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें भी काम देगा, कोडिंग डिकोडिंग में भी काम देगा। ठीक है, क्या सभी लोग रेडी हैं? क्या सभी लोग इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे? इफ यस तो बताओ यस मैम, हम लोग विल ट्राई कि हम खुद से सॉल्व कर लें। बताओ बताओ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा, अगर आपकी किसी की फर्स्ट क्लास है आज, है ना, किसी की भी अगर फर्स्ट क्लास है आज, तो आप प्लीज कोडिंग डी कोडिंग की क्लास नंबर 1 देख लो, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा। हाँ समझाऊंगी आंचल, वो भी समझाऊंगी, बट ऑल सिंबल्स वाला क्वेश्चन में पेपर में स्किप करने वाला टाइप होता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हिंदी वालों का जब हो जाए तो मुझे डन कर देना, फिर मैं इंग्लिश वालों को शो कर दूंगी। ओके, ट्राई करो कि जितना कुछ नोट हो जाए वो नोट कर लो, क्वेश्चंस करने में आसानी हो जाती है फिर।
टेलीग्राम पे आप मुझे अपना इनवॉइस सेंड कर सकते हो @smriti सेठी पे, ठीक है? जब नोट हो जाए तो डन करना प्लीज। डन। क्या बात है, वेल डन रीत सिंह, वेल डन। आई एम रियली हैप्पी कि ये चीज काम कर गई आपके लिए, है ना? करो करो, फिर मैं स्टार्ट करवाती हूँ। दोनों कर लिए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लो, देन वी विल बी स्टार्टिंग। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? विल बी स्टार्टिंग राइट नाउ। एक आज छोटी सी गलती हो गई मुझसे, है ना? वो गलती ये थी कि जो मैंने क्लास शेड्यूल की उसमें जो रीजनिंग एक्सक्लूसिव वाले स्टूडेंट्स थे उनको एक्सेस नहीं मिल पाया, वो ऐड नहीं हो पाए। उसके अंदर ना कोर्सेज के अंदर जाके ऐड करना पड़ता है कि आपको क्लासेस कौन कौन से कोर्सेज में शो करनी है। तो वो रीजनिंग एक्सक्लूसिव वाले स्टूडेंट्स जो है वो रह गए आज।
या फिर जो एनुअल वाले थे आई थिंक। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं बेटा, आपको रिकॉर्डिंग इसलिए मिल रही है क्योंकि गलती मुझसे हुई थी। आई एम रियली सॉरी, आई एम अपोलोजाइजिंग फॉर दैट। नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। इस सवाल को बहुत अच्छे से समझेंगे, अच्छे से इस तरीके से समझेंगे कि हर एक चीज को हमने तोड़ तोड़ के पढ़ना है, ठीक है। कभी भी कोई बड़ा क्वेश्चन आ जाए, कोई बड़ी पजल आ जाए, बस तोड़ तोड़ के पढ़ना स्टार्ट कर दो उसको। जैसे एक सर्टेन कोड लैंग्वेज में कोड डिसाइड होते हैं on the basis of following rules and conditions। rules क्या बोलते हैं? all the consonants that appear before n, n से पहले यानी कि m तक के कॉन्सोनेंट्स b से स्टार्ट होंगे, है ना। तो यहाँ पे 0 to 9 है तो b 0 हो जाएगा, c 1 हो जाएगा, d 2 हो जाएगा। इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए b दिया नहीं यहाँ पे, जबकि आपको b लगाना है। तो अगर मैं 0 to 9 की बात करूं तो मुझे B, C, D, F, G, H, J, K, L, M लग गए। उसके बाद जितने भी N के बाद आते हैं उनको भी 0 to 9 से ही आपने कोड करना है। N, O, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y and Z। आप चेक कर लेंगे क्या मैंने सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स को 0 to 9 का कोड दे दिया है या नहीं दिया है। ठीक है, हमने दे दिया है। आगे कंडीशंस बोलता है, अगर एक वर्ड स्टार्ट होता है कॉन्सोनेंट से और एंड होता है वॉवल से, जैसे मेरा नेम है स्मृति, ये स्टार्ट होता है एस से विच इज अ कॉन्सोनेंट एंड एंड होता है आई पे विच इज अ वॉवल, तो देन ऑल द वॉवल्स, मेरे नाम में जितने भी वॉवल्स हैं, जैसे 2 बार आई आ रहा है तो उन 2 आई को हमने कोड करना है हैशटैग, एंड कोड फॉर द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर्स विल बी इंटरचेंज्ड। फर्स्ट और लास्ट लेटर्स के जो कोड होंगे वो इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है। पहले हमने कोडिंग करनी है और उसके बाद इंटरचेंजिंग करनी है। अगर इसमें मोर देन 2 वॉवल्स हैं, जैसे आपके पास एक वर्ड आता है लैंग्वेज आ गया मान लो, इसमें कितने मोर देन 2 वॉवल्स हैं, देन द फर्स्ट वॉवल इज टू बी कोडेड एज एंड, तो इसको हम कोड कर देंगे एंड से। एग्जाम्पल साथ साथ समझते जाना। सेकेंड वॉवल को कोड करेंगे स्टार से, इस तरीके से। थर्ड वॉवल को @ से, और इसी चीज को रिपीट करेंगे तो वापस कौन आ जाएगा, एंड, ठीक है। इस तरीके से एक कोड हो जाएंगे, सेम सीक्वेंस फ्रॉम द फोर्थ वॉवल ऑनवर्ड्स। आई होप आपको 2 कंडीशंस अच्छे से समझ में आ गई होंगी जो मैंने अभी तक समझाई हैं। अगर किसी को भी कोई भी डाउट है इसमें तो प्लीज मेरे को बता सकते हो, ठीक है। इफ इन अ वर्ड कॉन्सोनेंट दैट अपीयर्स आफ्टर एम, एम के बाद वाले जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं, यानी कि ये पी से लेके जेड तक के कॉन्सोनेंट्स, अगर इनके पहले या, और का मतलब क्या होता है, या पहले या बाद में, या फिर पहले और बाद में दोनों, पहले भी आ सकता है बाद में भी आ सकता है, पहले और बाद दोनों में भी आ सकता है। वॉवल्स अगर आ रहे हैं तो उन वॉवल्स को हमें कोड करना है एज परसेंटेज, एंड 1 इज एडेड टू द ओरिजिनल कोड ऑफ ऑल द कॉन्सोनेंट्स, और सारे के सारे कोड्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स में हम 1 को ऐड कर देंगे। इफ आफ्टर एडिंग 1, जैसे मान लो किसी का कोड 9 आ रहा है तो मैंने उसमें 1 ऐड किया, वो बन गया 10। अगर ऐसा कुछ होता है, डबल डिजिट में आता है, तो उसका हमने डिजिटल सम कर देना है, ठीक है। उसका हमने क्या कर देना है, डिजिटल सम कर देना है। अगर कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं होती है तो वॉवल्स को हमने डैश की तरह मार्क कर देना है। अगर मोर देन 1 कंडीशन अप्लाई होती है इन अ सिंगल वर्ड तो अप्लाई करनी है सारी कंडीशंस बट इन द गिवन ऑर्डर। जैसे पहले फर्स्ट कंडीशन अप्लाई होगी, फिर सेकंड होगी, फिर थर्ड होगी, फिर फोर्थ होगी, फिर फिफ्थ होगी। इस तरीके से सारी कंडीशंस हमने अप्लाई करनी है स्टेप बाय स्टेप। क्या सभी को बेसिक्स समझ में आ गए हैं क्या इसके? एक बार मेरे को बता देंगे यस मैम, बेसिक्स आर क्लियर। अब हम क्वेश्चंस पे जा सकते हैं, ठीक है। कोड फॉर हाईजैक्स निकालना है, हाईजैक्स का कोड, इसमें कौन सी कंडीशन फुलफिल हो रही है, हमने इसको देखना है कि कौन सी कंडीशन हमारी बिल्कुल फिट आ रही है। हाईजैक्स में कितने वॉवल्स हैं, 2 ही वॉवल्स हैं, 2 वॉवल्स हैं, कोई बात नहीं। और ये वाला तो होगा नहीं, फर्स्ट कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही, सेकंड कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही। थर्ड कंडीशन हम देख लेते हैं कि पहले और बाद में वॉवल वाली कोई कंडीशन है जो अपीयर हो रहे हैं एम के बाद। एम के बाद वाले कॉन्सोनेंट देखने हैं, यानी कि पी से लेके जेड तक। क्या आपके पास पी से लेके जेड तक के कॉन्सोनेंट्स हैं? मेरे पास कॉन्सोनेंट ही नहीं है, पी से लेके जेड वाले आप देख सकते हैं, कॉन्सोनेंट्स ही नहीं है, तो ये वाली कंडीशन भी अप्लाई नहीं होगी। उसके बाद कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही तो वॉवल्स को मार्क कर देंगे डैश डैश डैश।
यानी कि आपके पास 2 डैश आने चाहिए इस आंसर में। इसमें डैश नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इनमें डैश आ रहे हैं। आंसर डी या ई में से एक हो सकता है। एलिमिनेशन मेथड काम करेगा क्योंकि कोई कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है, तो हमने दोनों वॉवल्स को डैश मार्क कर देना है। एच का कोड आपको पता है, यहाँ पे बस चेंज देख लो, चेंज ये सेंटर वाले कोड्स में है ना। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि जी एच और जे का कोड क्या है। जी एच और जे का कोड क्या है, 4, 5 एंड 6। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर बन जाएगा। पूरा पूरा देखने की नीड नहीं है, जहां पे भी चेंज आपको दिख रहा है सिर्फ उसको देखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बी को वर्ड्स। यहां में मेरे को क्या दिख रहे हैं बेटा, 3 वॉवल दिखे हैं, तो वॉवल वाली कंडीशन तो मोर देन 2 वाली अप्लाई होगी। फर्स्ट कंडीशन अप्लाई इसलिए नहीं होगी क्योंकि एंड नहीं हो रहा वॉवल से, है ना। मतलब सेकंड कंडीशन हम पहले अप्लाई करेंगे। फर्स्ट वॉवल को कोड करेंगे एंड से, सेकंड को स्टार से, और थर्ड को कोड करेंगे एट द रेट से। आपके पास एंड, स्टार और एट द रेट आना चाहिए, है ना। आपके पास एंड, स्टार्ट और एट द रेट आना चाहिए। इसके अंदर लगा दिया मैम मैंने। अब क्या मेरे पास और कोई कंडीशन अप्लाई हो रही है मैम, मुझे देखना पड़ेगा कि पी से आगे पीछे ये, बट यहाँ तो सारे परसेंटेज है ना, यानी कि कोई और कंडीशन अप्लाई हो रही होगी, है ना। तो हम ये वाली कंडीशन अप्लाई करके देखते हैं कि हो रही है कि नहीं हो रही। एम के बाद वाले जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं उनसे पहले या बाद में कोई भी वॉवल अगर आ रहा है तो देख लेते हैं। यहाँ पे कॉन्सोनेंट देखना है, यानी कि ये कॉन्सोनेंट है हमारे पास, ये भी कॉन्सोनेंट है हमारे पास, इनके पहले और बाद में वॉवल आ रहा है। इसको मुझे परसेंटेज मार्क करना पड़ेगा, इसको मुझे परसेंटेज मार्क करना पड़ेगा, बट ये मेरे पास एंड ही आ रहा है। चेक करना है एक बार, यहाँ ऐसा कुछ मेरे को ऑप्शन दिख नहीं रहा, कुछ प्रॉब्लम है क्या इस ऑप्शन में, चेक करना एक बार। इज देयर एनी प्रॉब्लम इन दिस ऑप्शन, या मुझे ही लग रहा है ऐसा। बी और एस, और कोई कंडीशन तो अप्लाई नहीं हो रही। एंड 1 इज एडेड टू द ओरिजिनल कोड ऑफ ऑल द कॉन्सोनेंट्स। परसेंटेज तो 2 बार ही आ रहा है ना, यही आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे एक तो एंड आएगा। ये ऑप्शंस में कुछ प्रॉब्लम है, एक एंड डेफिनेटली आएगा। अब यहाँ पे आपको +1 करना है सबके कोड्स के अंदर, है ना। बी का कोड हमारे पास 0 था तो ये क्या बन जाएगा 1। सी का कोड हमारे पास 1 था तो ये बन जाएगा 2। डब्ल्यू का कोड हमारे पास क्या था, 6 था तो बन जाएगा 7। डी का कोड हमारे पास क्या था, 3 था आई गेस, 2 था ना, 2 था तो बन जाएगा कितना 3। तो 1 2 7 3 ऐसे आना चाहिए, 1 2 7 3 1 2 7 3 इसमें आ रहा है। आर का कोड हमारे पास क्या है, 2 था तो 3 बन जाएगा, और एस का कोड 3 था तो 4 बन जाएगा। आई थिंक ये बी वाला ऑप्शन आ रहा है, बट इसके अंदर एंड आएगा। अगर नन ऑफ दीज ऑप्शन होता तो हम नन ऑफ दीज वाला करते। मैम ओनली आर वाला लेंगे, देन ऑल वोवल परसेंटेज में चेंज होंगे। ऑल वोवल्स बोला है क्या, ओके ऑल द वॉवल्स बोला है, ठीक है ठीक है ठीक है, सारे चेंज हो जाएंगे बेटा, मैंने ऑल शब्द नहीं पढ़ा, सारे चेंज हो जाएंगे। सही किया इसने, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है, ठीक है, सारे ही चेंज हो जाएंगे। आई वाज रॉन्ग, इधर बोला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये कोड कौन से वर्ड का है ये बताना है, और हैशटैग से स्टार्ट हो रहा है। हैशटैग 6% यानी कि परसेंटेज आया है। परसेंटेज आने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो वर्ड होगा उसके अंदर एम के बाद वाले कॉन्सोनेंट्स भी प्रेजेंट होंगे, है ना। चलो हैशटैग और परसेंटेज, हैशटैग यहाँ पे आ रहा है, और आपको पता है फर्स्ट और लास्ट लेटर का कोड चेंज हुआ है, यानी कि अगर मैं ओरिजिनली वो वर्ड देखूं तो वो वर्ड स्टार्ट हुआ होगा कॉन्सोनेंट से और एंड हुआ होगा वॉवल पे, लेकिन फर्स्ट और लास्ट का उसने बदल दिया है कोड, तो कॉन्सोनेंट का पीछे चला गया होगा और वॉवल का आगे आ गया होगा। तो आपने ऐसा वर्ड ढूंढना है विच स्टार्टेड विद द कॉन्सोनेंट एंड एंडेड विद द वॉवल। एलिमिनेशन मेथड से ही काम हो गया, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। आपको कुछ भी देखने की नीड नहीं पड़ी, सिर्फ कंडीशन आपको एक पता है कि हैशटैग कब आएगा, जब पहली कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। मैम अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है। पूजा आपके पास कौन सा कोर्स है आप बता सकते हो मेरे को, ऑल गुड।
आई थिंक ये हो गया है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट। और एक चीज उससे पहले मैं एड्रेस करना चाहूंगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे सभ्य भाषा में भी बोल रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे बहुत बुरी बुरी भाषा में भी बोल रहे हैं कि मैम आप शक्ति बैच क्यों नहीं ले रहे हो। बहुत प्यार से पूछ रहे हो तो सभी को जवाब मिल भी गया है, और बहुत बदतमीजी से पूछा आप लोगों ने तो आपको जवाब मिला नहीं है। जिसने भी पूछा उसको पता होगा। देखो बेटा, शक्ति बैच की क्लास जो है, पूरा जो बैच है डेली बेसिस पे नहीं होगा। एक हफ्ते में अगर मैं 5 क्लासेस लेती हूँ तो प्रोबेबली 4 भी हो सकती हैं क्लासेस शक्ति बैच की और 3 भी हो सकती हैं। ये वीक वाज एन एक्सेप्शनल केस। इस वीक में थोड़ा अप एंड डाउन चल रहा है चीजों का, है ना, उस वजह से थोड़ा सा आपका शक्ति बैच हैम्पर हुआ है। मंडे को भी एक बैच मेरा शेड्यूल था, वो भी मेरा बैच इसलिए कैंसिल हुआ क्योंकि वी वर बिजी इन सम मीटिंग्स, आप लोगों को पता है ना। तो वो मीटिंग्स इतनी ज्यादा हो रही हैं डेली बेसिस पे कि मेरा बैच पे इफेक्ट आ गया। मैं ऑनेस्टली बात करूंगी सबके साथ, ठीक है। जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास रिज्यूम होती है, 3 क्लास भी हो सकती हैं, 4 क्लास भी हो सकती हैं। एक वीक में मैं 5 क्लासेस लेती हूँ, मंडे टू फ्राइडे, जिसमें मेरा फाउंडेशन भी चलता है और मेरा शक्ति बैच भी चलता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं यूट्यूब पे भी क्लासेस ले रही हूँ अल्ट्रा मेंस की रीजनिंग की, वो भी डेली बेसिस पे नहीं होती, मैं ऑल्टरनेट डे चलाती हूँ। तो अगर किसी दिन मेरी शक्ति बैच की क्लास नहीं हो रही है और अल्ट्रा बैच की हो रही है तो आप प्लीज वो अटेंड कर लेना, ठीक है। आस्था मैं आपको एड्रेस नहीं कर रही हूँ, है ना, मैं आपको एड्रेस नहीं कर रही हूँ आस्था, बट हाँ, अगर किसी ने मुझसे बदतमीजी से बात की तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना जरूरी है। तो बेसिकली बात ये थी कि जिस दिन मेरी शक्ति बैच की क्लास नहीं हो रही और अल्ट्रा बैच की हो रही है तो आप वो अटेंड कर सकते हो, है ना। अगर आपके पास एलीट है तो आप फाउंडेशन का मेंस अटेंड कर सकते हो। अगर कोई भी क्लास नहीं हो रही है उस दिन तो शक्ति बैच की मैंने 3 रिकॉर्डेड बैचेस आपको दिए हैं, जिसके अंदर एक प्रगति बैच, एक 101 पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, दोनों आर एप्ट फॉर योर आईबीपीएस पीओ आईबीपीएस क्लर्क मेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। तो जिस दिन क्लास नहीं हो रही उस दिन हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जिस दिन लाइव हो रही है उस दिन हम लाइव कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, मैं वही एड्रेस करना चाह रही थी कि जब भी ऐसी क्लास नहीं हो रही है लाइव क्लास, तो प्लीज आप पुरानी क्लासेस कंप्लीट कर लीजिए, ओके। आई थिंक सबको अब क्लियर हो गया है। तो प्लीज एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, टच वुड बाय गॉड्स ग्रेस मेनी स्टूडेंट्स आर कनेक्टेड टू दिस बैच, है ना। मुझे अच्छा रिस्पांस मिला इस बैच से क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे ऊपर ट्रस्ट दिखाया है और उनका गुस्सा होना भी लाजमी है। लेकिन कभी भी आप मुझसे कोई भी बात करते हो या कोई भी आपको मेरे से क्वेरी होती है ना, तो प्लीज उसको थोड़ा सभ्य तरीके से बोल दिया करो। अगर आप कोई भी गलत तरीके की लैंग्वेज यूज करते हो तो मुझे हर्ट होता है, ठीक है। रिवर्स सिलॉजिज्म आस्था मैं करवाऊंगी शक्ति बैच में, स्पेसिफिकली रिवर्स सिलॉजिज्म रिवर्स इनइक्वालिटीज दोनों कराऊंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं प्लीज। हो जाए तो डन कर देना, ठीक है। हिंदी वाले स्टूडेंट्स को मैं बोल रही हूँ। हाँ पूजा, ऐड हो जाओगे आप अगर मुझे, अगर आपने इनवॉइस सेंड की हुई है तो प्रॉबेबली आजकल में। टेलीग्राम @स्मृति सेठी पे, ठीक है। थैंक यू सो मच आर आर। आई नो साकेत, मुझे आप लोगों से ज्यादा टेंशन है
कि आप लोगों को मुझे सारा कंटेंट कंप्लीट कराना है. आई हैव टू कंप्लीट द कंटेंट एज सून एज पॉसिबल. आई नो दैट, बट देर आर सम थिंग्स रनिंग इन द बैक एंड विच आई कैन नॉट कंट्रोल, है ना. उसको मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ. You should ignore, Sanjana. लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करने आएंगे ताकि आप पढ़ ना पाओ, है ना. तो इग्नोर करो ऐसे लोगों को. उनकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं अपनी लाइफ में. पूजा आपको सेंड करना है @स्मृति सेठी पे. अच्छा, मैं पीछे चल रही हूँ काफी. मेरा फोन थोड़ा सा हैंग हो गया मुझे लगता है. कंडीशंस नोट करो, फिर मैं आपको क्वेश्चंस दिखा देती हूँ. डन. चलो, लेट मी शो यू द क्वेश्चंस नाउ. स्टार्ट करेंगे प्लीज. मैम, 5th एंड 4th कंडीशन समझ नहीं आई. समझा देती हूँ. जिसको 5th और 4th कंडीशन समझ नहीं आई. फर्स्ट और लास्ट लेटर के बीच में अगर कोई वॉवल आ रहा है ना, और वॉवल के बाद का जो कॉन्सोनेंट है वो एम से पहले आता है. वॉवल के बाद का जो कॉन्सोनेंट है वो एम से पहले आता है, तो उस वॉवल को स्टार मार्क करेंगे और कॉन्सोनेंट को परसेंटेज. अगर कोई वॉवल फर्स्ट और लास्ट लेटर के बीच में आ रहा है और वॉवल के बाद जो कोई भी कॉन्सोनेंट आ रहा है वो एम के बाद आता है, तो उस वॉवल को ओ मार्क करेंगे और कॉन्सोनेंट को ये वाई का साइन मार्क करेंगे. ठीक है. अब करके देखो.
स्टार्ट करें? और कोई क्वेश्चन है? एक क्वेश्चन हो रहा है। स्टार्ट करते हैं, ठीक है? हाँ जी। कंडीशंस बोलती हैं अगर कोई वर्ड स्टार्ट होता है एक वॉवल से और एंड होता है कॉन्सोनेंट पे, जैसे कि कोई वर्ड स्टार्ट होता है वॉवल से, जैसे अफेयर्स, करंट अफेयर्स बोलते हो, अफेयर्स स्टार्ट हो रहा है वॉवल से और एंड हो रहा है कॉन्सोनेंट पे, तो आपको वॉवल और कॉन्सोनेंट यानी कि ए और एस का कोड डालना है हैशटैग। अगर कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है कॉन्सोनेंट से और एंड होता है वॉवल से, जैसे कि मेरा नाम, तो आपको फर्स्ट और लास्ट यानी कि कॉन्सोनेंट और वॉवल को कोड करना है एंड से। अगर कोई वर्ड स्टार्ट और एंड होता है या तो दोनों कॉन्सोनेंट हो या दोनों वॉवल हो, तो दोनों को हम कोड करेंगे प्लस से, यानी कि फर्स्ट और लास्ट को दोनों को हम कोड कर देंगे प्लस से। अगर कोई वॉवल फर्स्ट और लास्ट लेटर के बीच में आ रहा है, यानी कि वर्ड के कहीं पे भी बीच में आ रहा है, और उस वॉवल के बाद, जैसे ये वॉवल है, इसके बाद कोई ऐसा लेटर है जो एम से पहले आता है, जैसे आपके पास आ गया बी, ऐसा कॉन्सोनेंट जो एम से पहले आता है, ये एम से पहले आता है ना, तो आपने इस वॉवल को कोड करना है स्टार और इस कॉन्सोनेंट को कोड करना है परसेंटेज। अब आया समझ में? ये वर्ड के कहीं पे बीच में आ रहे हैं। अगर वॉवल कहीं पे बीच में आ रहा है और इसके बाद वाला कॉन्सोनेंट एम के बाद आता है, एम के बाद आता है टी, इसको हम कोड करेंगे ओम, इसको करेंगे यन। इस तरीके से फोर्थ और फिफ्थ कंडीशन बोली गई है। All the vowels in alphabets are excluded and rest consonants are coded in a certain pattern of numbers. ये certain pattern repeat होगा after every 5 consonants starting from B. आपने B से start करना और 5-5 का लॉट बनाना है। Here are some examples कि आपने कैसे कोड करना है। सबसे पहले B का कोड मुझे जानना है, तो देखो यहां से जानना पड़ेगा। B का कोड 1 है, आपको नंबर्स निकालने पड़ेंगे, तो मैंने B का कोड तो 1 निकाल लिया, यानी कि मुझे लॉट पता चल गया कि कैसा बनेगा। ठीक है, लॉट मेरे को पता चल गया कि 1 2 3 4 5 का लॉट बनेगा, जिसमें B C D F G H J K L। M का कोड है क्या कहीं पे? M का बोला नहीं हुआ तो M का लगा ही देते हैं, है ना? L M N P Q R S T V W X Y
एंड जेड। तो ये 5-5 का लॉट बना है। इन सबका कोड 1 है, इन सबका कोड 2, 3, 4, 5। आप चेक भी कर सकते हो। बी का कोड नहीं, एफ का कोड 4 आ रहा है, यहां से देखो एफ का कोड 4 आ रहा है, सी का कोड 2 आ रहा है, 2 आ रहा है। मैम ये कैसे आया? देखो ये आपको मैंने एग्जाम्पल दिया था, एक वॉवल के बाद ऐसा कॉन्सोनेंट आता है जो एम के बाद आए, जो एम के बाद आए, है ना। तो उसमें वॉवल को हमने कोड किया ओम से और वी को कोड किया येन से। तो ये एग्जाम्पल भी आपने देख लिया। आर का कोड, जी का कोड देखो 5 मैंने आपको बताया था, और डी का कोड मैंने आपको 3 बताया था। इस तरीके से सारे कोड्स मैंने निकाल के आपको दे दिए। अब आपने सिर्फ कंडीशंस लगानी है। जैसे पहला आपको बताना है कौन सा ट्रू है। स्टार्ट हो रहा है कॉन्सोनेंट से, एंड हो रहा है कॉन्सोनेंट पे। कंडीशन नंबर कौन सी लगेगी? 3। आपने दोनों को प्लस प्लस से मार्क करना है। मैम प्लस प्लस आ रहा है, ठीक है। बीच में एक वॉवल आया जिसके बाद ऐसा कॉन्सोनेंट है जो एम से पहले आता है। कंडीशन नंबर 4 जो आपको समझ नहीं आई थी। कंडीशन नंबर 4 क्या बोलती है कि आपको उस कॉन्सोनेंट को मार्क करना है परसेंटेज और वॉवल को मार्क करना है स्टार। ये तो नहीं हुआ, यहाँ पे परसेंटेज और स्टार आना चाहिए था ना, नहीं आया, मतलब पहला तो गलत है। देखा जाए तो बेटा पहला तो गलत है ना, ठीक है, पहला तो गलत है क्योंकि आपके पास आना चाहिए था परसेंटेज और स्टार। और कोई कंडीशन लग रही है इसके अंदर? मुझे तो नहीं लगता कि लग रही है, मुझे नहीं लगता कि लग रही है, तो गलत हो गया, ठीक है। ए ऑप्शन गलत, 3 हो गए। बी ऑप्शन चेक करके देखो, स्टार्ट हो रहा है कॉन्सोनेंट से, एंड हो रहा है कॉन्सोनेंट पे, सही है। आई के बाद टी आया, कंडीशन नंबर 5। आई के बाद टी आया, कंडीशन नंबर 5। आपको वॉवल को कोड करना है ओम और इसको कोड करना है येन। परफेक्ट। टी का कोड हमारे पास क्या है? टी का कोड हमारे पास 1 है, दिस इज ऑल्सो परफेक्ट, दिस इज ऑल्सो परफेक्ट। ई के बाद एन आया, एम के बाद आ रहा है क्या? वॉवल। अच्छा मुझे बिफोर एम देखना था। हाँ तो परसेंटेज और स्टार ही आएगा ना बिफोर एम, तो ये तो आफ्टर एम आएगा ना बेटा। कॉन्सोनेंट देखना है ना, सक्सीडिंग कॉन्सोनेंट्स आफ्टर दैट वॉवल कम्स आफ्टर एम। आपको कॉन्सोनेंट्स देखने हैं। यू हैव टू सी द कॉन्सोनेंट्स विच आर कमिंग आफ्टर एम। कॉन्सोनेंट, बेटा ध्यान से देखो, एंड द सक्सीडिंग कॉन्सोनेंट्स आफ्टर दैट वॉवल। आफ्टर दैट वॉवल, वॉवल के बाद कॉन्सोनेंट आ रहा है, वॉवल के बाद कॉन्सोनेंट आ रहा है, कॉन्सोनेंट के बाद वॉवल नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये ठीक है। अब ई और एन में भी यही कंडीशन लगेगी, ठीक है, यानी कि बी हमारा एकदम परफेक्ट आ रहा है। बी इज करेक्ट, बी करेक्ट आ रहा है क्या? बी के साथ लगे हाथ डी भी चेक कर लो। सी और टी पे प्लस प्लस लगा, ई और डब्ल्यू पे, ई और डब्ल्यू पे देखोगे तो ओम और एन लगा, ई और एन पे ओम और एन लगा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है, क्योंकि बी और डी करेक्ट है। बट आप सी भी चेक करके देख लो, क्योंकि ऐसा ना हो कि बी सी और डी तीनों निकल जाए फिर नन ऑफ दीज हो जाए। सी भी चेक करके देख लो। यहाँ पे प्लस प्लस लगना चाहिए था, गलत हो गया। कंडीशन से तो प्लस प्लस लगना चाहिए था ना, गलत हो गया। आपको बताना है कौन सा गलत है। एस और ई स्टार्टिंग विद द कॉन्सोनेंट, एंडिंग विद द वॉवल, दोनों को कोड करेंगे हम लोग एंड से। एंड करेक्ट आ रहा है। ए के बाद एन आया, कंडीशन नंबर जो आफ्टर एम वाली कंडीशन है वो क्या बोलती है? एकदम परफेक्ट बोलती है। टी और एल का आप देख लो क्या कोड है, 2 और 4। 2 और 4 भी करेक्ट है, यानी कि ए करेक्ट है। ए करेक्ट है तो ए फॉल्स नहीं होगा, ठीक है। अब आप आ जाओ बी पे। स्टार्ट हो रहा है वॉवल से, एंड हो स्टार्ट हो रहा है कॉन्सोनेंट से, एंड हो रहा है वॉवल पे। सेम कंडीशन इसमें लगा दी। ओ और टी का देख लो, वॉवल के बाद एक ऐसा कॉन्सोनेंट है जो एम के बाद आ रहा है। ओम और एन एकदम करेक्ट है, यानी कि बी भी करेक्ट है। चलो सी और डी देखते हैं। बी और ओ सेम कंडीशन अप्लाई हो रही है, ये चीज गलत हो गई। 3 नहीं आ सकता, स्टार और परसेंटेज आना चाहिए था, तो सी तो गलत है। लास्ट देखेंगे तो इन दोनों में प्लस प्लस आ जाएगा, स्टार्टिंग विद द कॉन्सोनेंट, एंडिंग विद द कॉन्सोनेंट। और इधर से देखोगे तो स्टार परसेंटेज भी आया। आर और एम का कोड निकाल लो। आर का कोड आपके पास 4 है, एम का कोड आपके पास 5 है।
एकदम करेक्ट है, तो सिर्फ सी गलत है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, बस कंडीशंस अप्लाई करनी है, कुछ नहीं करना। SOTE, स्टार्ट विद कॉन्सोनेंट, एंड विद वॉवल। आपके पास यहाँ पे एंड आना चाहिए था, हैशटैग नहीं आना चाहिए था, तो ये तो गलत हो गया, ए गलत है, ए गलत है। बी चेक करेंगे, स्टार्ट विद द कॉन्सोनेंट, एंड विद द कॉन्सोनेंट, प्लस प्लस आया, सही है। ए और आर आप देख लो, ओम और यन आया, आर का कोड 2 है क्या, पी का कोड 2 है क्या, पी का कोड यस मैम 2 है, एकदम करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आएगा, इसको भी कैंसिल करो, प्रोबेबल आंसर सी आ रहा है आपके पास। ठीक है, इसमें आप सी को भी चेक कर लो, प्लस प्लस आ गया, और ओम और यन भी आ गया, एकदम करेक्ट है। प्लस प्लस आ गया, यहाँ पे स्टार और परसेंटेज आना चाहिए था, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। कंडीशंस आपको याद हो जानी चाहिए जैसे भी आप करते हो। वेंट, स्टार्ट विद द कॉन्सोनेंट, एंड विद द कॉन्सोनेंट, प्लस प्लस आया, ट्रू निकालना है। यहाँ पे परसेंटेज और स्टार आना चाहिए था, ए गलत है, ए गलत है, ए गलत है, चेक कर लो, आपके पास ए गलत है। प्रोबेबल आंसर बी है, बी और डी को चेक कर लेंगे। जे और ई एंड वाली कंडीशन करेक्ट आ रही है, ये भी करेक्ट है, बी सही है। सी देख लो, सी में ये चीज गलत हो गई। डी देख लो, डी की ये चीज सही है और ये भी सही है, सारी कंडीशंस लग रही है, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर। फटाफट होना चाहिए सब कुछ। कोल्ड, कोल्ड में जब आप देखोगे, स्टार्ट विद द कॉन्सोनेंट, एंड विद द कॉन्सोनेंट, प्लस प्लस आया, और ये एकदम करेक्ट आया, तो ए फॉल्स तो नहीं है, ए इज ट्रू, ए फॉल्स नहीं है, ए इज ट्रू। लव में देखोगे, एंड एकदम करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन आनी चाहिए थी ओम वाली, इसने उल्टी कंडीशन लगा दी, मतलब बी तो गलत है। सी चेक करोगे, स्टार्ट और एंड, हैशटैग वाली कंडीशन आई गेस सही लगा रहा है ये, सही कंडीशन लगा रहा है ये। ठीक है, ये सही कंडीशन लग रही है। ई और आर की कंडीशन भी सही है। एन और जी, एन और जी का कोड देख लेते हैं, 1 और 5 है क्या, यस 1 और 5 है, तो ये भी करेक्ट है, मतलब सी करेक्ट है, प्रोबेबल आंसर डी है। बेटा ये गलत हो गया, प्लस प्लस आना चाहिए था, बी और डी आंसर। ठीक है, अब मैं आपको दूसरे क्वेश्चंस पे ले जाती हूँ। आप लोग सभी लोग कोशिश करेंगे इसको सॉल्व करने का। ठीक है, स्टार्ट करो, मैं 1 मिनट 5 मिनट में आई, नीचे कोई आया है, सर है नहीं, तो आई नीड
लॉजिक्स बताइए। नंबर इज फर्स्ट लेटर वैल्यू माइनस टू ऑपोजिट। ओके, बाकी ट्राई करो, इससे कोई क्वेश्चन सॉल्व होता है? स्टार्ट करें? चलो देखते हैं क्या लॉजिक आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, बना नहीं बना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलिए, काफी बड़ा बड़ा सा लग रहा है ना? तो देखना पड़ेगा। कुछ ऐसे लेटर्स, कुछ ऐसे नंबर्स, कुछ ऐसे सिंबल्स जो मुझे कॉमन दिख रहे हो, है ना? वी हैव टू चेक। यहाँ पे मुझे 2 बार ई दिखा, यहाँ पे मैम मुझे 2 बार ई दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी मुझे मैम 2 बार ई दिख रहा है, यहाँ पे मुझे 2 बार टी दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैम हो सकता है मैं इसको क्रैक कर सकती हूँ, क्योंकि सेम लाइन में जब मुझे रिपीटेशन दिख रही है तो क्यों ना क्रैक किया जाए। फर्स्ट लेटर, लास्ट लेटर, सेकंड लास्ट लेटर, सब लेटर्स चेक कर लो, कहीं पे भी जेड तो है नहीं, तो कोई भी सेम लेटर तो होगा नहीं। आगे पीछे के लेटर्स हम चेक कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज देखो, मुझे यहाँ पे 2 बार टी दिख रहा है और मुझे यहाँ पे 2 बार ई दिख रहा है। जस्ट एक मेरी ऑब्जर्वेशन आई कि मैम मेरे को क्या दिख रहा है कि लास्ट लेटर जो है उसमें 2 बार मुझे टी दिखा है, 2 बार ई दिखा है। सिमिलरली मुझे यहाँ पे वाई से रिलेट होता हुआ जेड भी दिख रहा है। मे भी कुछ ना कुछ रिलेशन हो सकता है। अगर मैं ऊपर ई की बात चेक करूं तो मुझे ऊपर 2 बार टी दिखा, यानी कि ऐसा सा कुछ एक नेचर इसका क्रिएट हो सकता है कि टी ई से रिलेट कर जाए। किसी भी सेंस में टी ई से रिलेट करता है क्या? टी की प्लेस वैल्यू 20 होती है, ई की 5 होती है। मैंने आपको कल वाली भी क्लास में समझाया था, अल्ट्रा वाली क्लास में, कोई भी सम आपके पास 25, 24, 26, 27, 28 इस नंबर के आसपास का बनता है, हमेशा रिवर्स प्लेस वैल्यूज चेक करके देख लिया करो एट फर्स्ट इंस्टेंस। सभी को याद होगा। अगर मैं टी की रिवर्स प्लेस वैल्यू देखूं तो जी आती है, जी -2 कर दूं तो ई आ जाएगा। हो सकता है सिमिलर गोज फॉर दिस, यहां से भी और यहां से भी, है ना। y की रिवर्स प्लेस वैल्यू क्या होती है? b। b -2 करूंगी तो क्या z आ जाएगा क्या?
चेक करके देखो, y की रिवर्स लेटर होता है b, b -2 करूंगी तो z आ जाएगा, आ जाएगा, पॉसिबल है मैम। अगर मैं s का देखूं, मुझे सबका देखना है ना, s का ऑपोजिट h, h यानी कि 8, 8 -2 इज f। मैम मुझे f दिख रहा है यहाँ पे, मैम मुझे f दिख रहा है यहाँ पे। y से z कनेक्ट होना चाहिए, ये लो जी। d, d का उल्टा क्या होता है, w, d का उल्टा w होता है ना, w -2 क्या होता है, u। यानी कि मेरे पास जो लेटर का लॉजिक आ रहा है वो क्या आ रहा है, लेटर का लॉजिक क्या आ रहा है, लास्ट लेटर का रिवर्स -2, एम आई राइट। तो लास्ट लेटर ई कनेक्ट हो रहा था टी से, टी आना चाहिए, एस कनेक्ट हो रहा था किससे, एफ से, एफ आना चाहिए, एफ से कनेक्ट हो रहा था ना एस, यस, और टी कनेक्ट हो रहा था ई से। मतलब मुझे इसके पूरे के कोड में टी, एफ और ई चाहिए, मुझे टी, एफ और ई चाहिए। इसमें तो नहीं आ रहा, एफ सी हो रहा था ना, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही ना, इससे भी नहीं हो रहा, इससे भी नहीं हो रहा, इससे भी नहीं हो रहा, ऑप्शन नंबर डी से हो रहा है। एम आई राइट, क्या मैं सही हूं? टी, एफ और ई चाहिए, टी, एफ और ई सिर्फ एक ऑप्शन में आ रहा है। मतलब अगर आपने सिर्फ और सिर्फ लेटर का कोड निकाला होता तो आपका पहला क्वेश्चन हो गया होता विदाउट डूइंग एनी हैवी टास्क। और मैं बोलूंगी ये इजियर साइड पे था क्वेश्चन, देखने में लग रहा है बहुत टफ, लेकिन जब आप कॉमन चीजें निकालनी शुरू करते हो ना तो ये क्वेश्चन इजियर साइड पे ऑटोमेटिकली बन गया। आगे देखते हैं क्या कुछ कट हो रहा है क्या मैम। मेरे पास ई आ रहा है, मतलब लेटर, लास्ट लेटर टी होना चाहिए। यू आ रहा है मतलब लास्ट लेटर डी होना चाहिए। टी आ रहा है मतलब लास्ट लेटर ई होना चाहिए। टी, डी और ई होना चाहिए लास्ट लेटर। टी, डी और ई दिख रहा है, टी, एस और डी दिख रहा है, टी, एस और ई दिख रहा है। यहां तो बिल्कुल ही चेंज हो गया है ना, तो काया पलटी हो गई। ऑप्शन नंबर ए आपका प्रोबेबल आंसर बन सकता है, ऑप्शन नंबर ए आपका प्रोबेबल आंसर है। नन ऑफ दीज नहीं होता तो बन जाता सीधा सीधा आंसर। माउस का देखूंगी तो लास्ट लेटर हमारा, या कोड मैं बोलूंगी टी से स्टार्ट होगा। लो जी। अच्छा मैम, अब मुझे नंबर निकालना चाहिए या सिंबल निकालना चाहिए? आप लोगों के मन में बात आई होगी, मैम नंबर निकाले कि सिंबल निकाले? देखो बेटा, अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सिंबल कोई काम नहीं देगा, क्योंकि लेटर और सिंबल सेम है। नंबर निकाल लोगे तो नंबर से आपका आंसर आ जाएगा। कोशिश करो कि पहले नंबर निकाल लो, नहीं निकलेगा तो सिंबल निकाल लेंगे, क्वेश्चन नहीं भी होगा तो छोड़ देंगे, ठीक है। नंबर निकाल के देखते हैं। चलो, नंबर के अंदर आपको पता है किसका कौन सा कोड है, तो मुझे कॉमन कॉमन उठाने पड़ेंगे। जैसे अगर मैं 22 की बात करूं तो नहीं आ पाएगा ना, हम कुछ यूनिक सा लेते हैं। टी, T7, T10, 14, कुछ यूनिक कोड मेरे पास। F13 आ रहा है, 13 किस किस में आ रहा है देखो, F में 13 आ रहा है, F आया था प्रीवियस के साथ, और Z आ रहा है पॉलिसी के साथ। इसका फर्स्ट लेटर दोनों का सेम है, फर्स्ट लेटर दोनों का सेम है। इनमें 13 आया मेरे पास, है ना। कुछ और यूनिक निकाल के देखते हैं। जब मैं यहां देखूंगी तो 10 मेरे पास आया, 10 इन दोनों का यूनिक निकल जाएगा, ये मत निकालना क्योंकि इनका नहीं पता किसका कौन सा है। आर मैंने लिया तो आर किसका होगा बेटा, -2 करके आना चाहिए ना ऑपोजिट में। आर, डी, जी, जी, जी का उल्टा टी, जी स्प्रिंग का होगा ये, जी का उल्टा टी होता है, टी -2 आर होता है ना, स्प्रिंग में आया। और ये वाला 10 किस में आया, एल में आया ना, यानी कि ये हो जाएगा 14। लास्ट लेटर आपके पास एम होना चाहिए, स्ट्रीम, स्ट्रीम का उल्टा एन, एन -2 इज एल, है ना, ये स्ट्रीम का हुआ।
मुझे ऐसा दिख रहा है कि फर्स्ट टू लेटर्स सेम होने की वजह से यहाँ पे कुछ ना कुछ कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि ऐसा मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती कि इसके भी फर्स्ट लेटर सेम है, इसके भी फर्स्ट लेटर सेम है। मैम अगर 10 है तो यहाँ पे भी तो टी एक 10 वाला है ना, क्या यहाँ पे ऐसा कुछ है जो टी से रिलेट कर पाऊं? बेटा शेयर का फर्स्ट लेटर एस मुझे दिख रहा है। अगर मैम 13 में देखूं, 13 का कुछ नहीं था, है ना, और किसी में 10 आ रहा है, मैम यहाँ भी 10 आ रहा है, और ऊपर भी आपके पास सपोर्ट आ रहा है, ऊपर भी आपके पास सपोर्ट आ रहा है, तो मतलब फर्स्ट लेटर के रिस्पेक्ट में कुछ होगा डेफिनेटली। एस कनेक्ट हो रहा है 10 से, एस का ऑपोजिट एच होता है, एच प्लस 2 करूंगी तो मे बी हो सकता है। पी का ऑपोजिट, पी का ऑपोजिट मेरे पास क्या होता है 11, 11 प्लस 2 करूंगी तो 3 होगा, 13 होगा। आप ऑपोजिट प्लस 2 करोगे तो आपके पास नंबर आ जाएगा, कैसे? पी का उल्टा, P की प्लेस वैल्यू 16, रिवर्स प्लेस वैल्यू 11, 11 प्लस 2 इज 13, S की प्लेस वैल्यू 19, 19 का उल्टा 8, 8 प्लस 2 इज 10। लिखने के बाद दिखने लगता है ना? तो अगर मैं नंबर की बात कर रही हूं कि फर्स्ट लेटर की रिवर्स प्लेस वैल्यू प्लस 2 है, तो हम चेक करके देख लेते हैं। जैसे नेचर, रिवर्स प्लेस वैल्यू 13 हो जाएगी, 13 प्लस 2 इज 15। वीडियो, वी की रिवर्स प्लेस वैल्यू कितनी होती है 22 की हो जाएगी, 5, 5 प्लस 2 इज 7। सब में मैच हो रहा है, तो नंबर का लॉजिक आ जाएगा फर्स्ट लेटर की रिवर्स प्लेस वैल्यू प्लस 2। इसका आंसर आ चुका था, मत चेक करना। फर्स्ट लेटर की रिवर्स प्लेस वैल्यू प्लस 2, है ना, यानी कि डी के साथ 10 आएगा, 10 आ रहा है। फर्स्ट लेटर की रिवर्स प्लेस वैल्यू प्लस 2, इसके साथ आना चाहिए 16, 16 आ रहा है। इसके साथ कितना आना चाहिए 26 आ रहा है। आई थिंक करेक्ट है। डी का उल्टा, एक मिनट, 26 कैसे आ रहा है? डी का होता है 4, 4 यानी कि मेरे पास 23, 23 प्लस 2 इज मेरे पास होता है 25, 25 आना चाहिए यहाँ पे। चेक करो, मेरे पास यहाँ पे 25 आना चाहिए बेटा, 25 आना चाहिए, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ये आपका आंसर है, नंबर से निकल गया। यहाँ पे रिवर्स प्लेस वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी 14, 14 प्लस 2 इज 16, सबका आंसर निकल गया। सिंबल निकालने की नीड नहीं पड़ी, सिंबल निकालने की नीड बेटा नहीं पड़ी, बट फिर भी हम निकाल के देखेंगे, ठीक है? चलो जी, सिंबल निकालेंगे तो हमारे पास परसेंटेज, परसेंटेज इसमें आया, किसमें आया? प्रीवियस और एफर्ट में। परसेंटेज किसमें आया? प्रीवियस में, एफर्ट में, यहाँ पे स्ट्रीम में, मैच में, T%, Z%, पॉलिसी में, चेंज में। क्या इनमें कुछ कॉमन है? नंबर ऑफ लेटर्स तो कॉमन नहीं है, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स भी कॉमन नहीं हो सकते, नंबर ऑफ वॉवल्स 3 प्रीवियस में आया था ना, परसेंटेज एस, हाँ। नंबर ऑफ वॉवल्स 4 हैं, नंबर ऑफ वॉवल्स 2 हैं, 2 हैं, 1 है मैच में, मैच एच एस, नंबर ऑफ वॉवल्स 1 है, 2 हैं, 2 हैं, नंबर ऑफ वॉवल भी मैच नहीं हो रहे। क्या निकल सकता है इसका? नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स देखें, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, जो सोचा था वही गलत हो गया, 4 4 4। नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट सब में 4 है। सिंबल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट, 4 है तो परसेंटेज, इस तरीके से आप बाकी सब भी निकाल लेना नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट के बेसिस पे। यस, देख लो यहाँ पे, ये कॉन्सोनेंट है, ये वॉवल है, ठीक है, सबका निकाल लेना।
अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो स्टार्ट करेंगे सभी लोग। मैम 114 वाले में कुछ अलग है। #11, अरे उसमें आई होगा शायद, मे बी एक लेटर मिसिंग है ना, उसको छोड़ दो, एक बार मैं चेक कर लूंगी। ठीक है, आई हो सकता है क्योंकि कई बार आई 1 से रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, हो गया, स्टार्ट करें। हाँ जी, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेटर, नंबर या सिंबल, है ना, देखना पड़ेगा कि किससे हम लोग शुरू कर सकते हैं। जो आपका इंस्टिंक्ट बोला वहां से शुरू करो। क्या मुझे कोई कॉमन लेटर दिख रहा है? मुझे यहाँ पे एम दिखा, यहाँ पे एम दिखा, बस, है ना। एम तो 2 ही बार दिख रहा है। और एम, एल, डब्ल्यू, एम और जेड दिखा। क्या डब्ल्यू, एम और जेड यहाँ आ रहा है? क्या नहीं आ रहा, मतलब मुझे कुछ और चीज चूज करनी पड़ेगी। एम, 2 बार एम दिखा। किसी का फर्स्ट लेटर, लास्ट लेटर, सेकंड लेटर, सेकंड लास्ट लेटर सेम है क्या?
एन नहीं है, जी नहीं है, एम नहीं है, इन दोनों के अंदर लास्ट लेटर सेम नहीं है। फर्स्ट लेटर पी सेम है प्लेटफॉर्म का और प्रैक्टिकल का, बट यहाँ पे पाई भी है लेकिन एम नहीं आ रहा, तो मतलब फर्स्ट लेटर के रिस्पेक्ट में तो नहीं होगा। ठीक है, और कोई लेटर सेम है? ओ, एन, यहाँ पे एन है, यहाँ पे एन है, और किसी का लास्ट सेकंड लेटर एन नहीं है। एन का ऑपोजिट हम एम बोल सकते हैं, मे बी सेकंड लास्ट लेटर का ऑपोजिट आ रहा है। अगर मैं ओ का ऑपोजिट बोलूं तो एल आ रहा है, अगर मैं आर का ऑपोजिट बोलूं तो आई आएगा, आई होगा, ये वन नहीं होगा, आई होगा। अगर मैं ए का ऑपोजिट बोलूं तो जेड आएगा, अगर मैं डी का ऑपोजिट बोलूं तो डब्ल्यू आएगा, टी का ऑपोजिट बोलूं तो जी आएगा, के का ऑपोजिट बोलूं तो पी आएगा, एल का ऑपोजिट बोलूं तो ओ आएगा। यानी कि आपके पास सेकंड लास्ट लेटर का ऑपोजिट आ रहा है एज योर लेटर का कोड। ठीक है, एस का उल्टा इज एच, एच आपके पास कोड में आना चाहिए। इन दोनों में से कोई आंसर बन सकता है आपका। ठीक है, हाँ, सेकंड लास्ट का ऑपोजिट, सेकंड लास्ट का ऑपोजिट एन आना चाहिए, यानी कि एम होगा सेकंड लास्ट में, सिर्फ इसमें है, बाकी किसी में नहीं है। एलिमिनेशन मेथड काम किया, हो गया। वी आना चाहिए ऑपोजिट, वी ऑपोजिट किसका होता है? 22, 22, 5, ई का, तो सेकंड लास्ट लेटर ई आना चाहिए, है ना? इन तीन में से हो सकता है। तो सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व हो पाया लेटर से। अब हम बात करेंगे नंबर की। ठीक है, नंबर कॉमन कॉमन निकालना है, एंड हमारे पास यहाँ पे 20 आया, यहाँ पे 20 आया। 20 किस किस में आया हम लिख लेते हैं, पाई में आया और प्रैक्टिकल में आया। नहीं, पाई में नहीं आया, ये आया आपके पास 20 एच, यानी कि अराइज में। क्या इन दोनों में कुछ सेम है? इन दोनों का सेकंड लेटर सेम है, आर, आर प्लस 2 करके 20 आ सकता है। और कुछ चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 11 आया, यहाँ पे 11 आया। मैम 11 किस किस में आया? डिवाइड में आया, और किस में आया? पाई में आया। दोनों का सेकंड लेटर आई है, आई प्लस 2 करूंगी तो 11 आएगा। ठीक है, बाकी सबका भी चेक करके देख लो। डी, डी का आपके पास प्लेस वैल्यू होता है 4, 4 प्लस 2 इज 6, आ रहा है, डेफिनेटली आ रहा है। ई का प्लेस वैल्यू 5, 5 प्लस 2 इज 7, आ रहा है, यानी कि आपके पास नंबर हो जाएगा सेकंड लेटर प्लस 2, सेकंड लेटर की प्लेस वैल्यू प्लस 2। एन की प्लेस वैल्यू 14 प्लस 2 इज 16, हो गया। 16 आ रहा है, यानी कि आपके पास सेकंड लेटर एन आना चाहिए, सेकंड लेटर एन आना चाहिए, इंक्लाइंड में आ रहा है, हो गया। तो आपको सिंबल निकालने की नीड नहीं पड़ी, बट हम सिंबल भी निकाल के देख लेते हैं किस तरीके से आ रहा है। हैशटैग एंड डॉलर, हैशटैग किस किस में आया? हैशटैग किस किस में आया ये देखना पड़ेगा सबसे पहले। लर्निंग में आया, क्योंकि हैशटैग M7 है ना, तो ये लर्निंग का है, और प्लेटफॉर्म का है। और हैशटैग किस में आया? इसमें आया Z20, Z20 प्रैक्टिकल, G लोकेलिटी, इनमें आ रहा है। इनमें कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? एक दो तीन चार पाँच छः सात, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 4 5 6 7 8। नंबर ऑफ लेटर्स के बेसिस पे तो नहीं हुआ ये, नंबर ऑफ लेटर्स के बेसिस पे नहीं है। नंबर ऑफ वॉबल्स कितने हैं? 3 हैं, 2 हैं, 3 हैं, 3 है। मैंने कोड तो सही लिखे है ना सबके?
चेक करना एक बार प्रैक्टिकल में, क्या प्रैक्टिकल में प्लेटफॉर्म प्रैक्टिकल सही तो लिखा है? कुछ और चेक कर लेते हैं, हो सकता है मैंने कुछ गलत ना लगा दिया हो। डॉलर किस किस में आया ये चेक कर लेते हैं। लास्ट एल, एल यानी कि होगा एजुकेशन, डॉलर चेक करना है ना, इसमें आया इक्वली, इलास्टिक्स, सब ई से स्टार्ट हो रहे हैं, ऑल आर स्टार्टिंग विद ई। एट द रेट देखते हैं किस किस में आ रहा है। एम इमेजिन, एच अराइज, दो में आ रहा है, और एंड लिख ही लेते हैं यार, है ना, एंड आ रहा है आर में, पाई, पी स्ट्राइक, बस, डब्ल्यू डिवाइड, फर्स्ट लेटर के रिस्पेक्ट में तो नहीं है ना, हम चेक करते हैं। एंड विद कॉन्सोनेंट्स आ रहा है, स्टार्ट्स विद हैशटैग आ रहा है, देखते हैं क्या क्या आ सकता है। नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट कितने हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स के बेसिस पे नहीं है। 1 2 3 4 5 6। एजुकेशन 1 2 3 4 2। कुछ और लोचा इसका, और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? स्टार्ट एंड एंड विद कॉन्सोनेंट। अच्छा इस तरीके से लगा रहे हो तुम लोग। स्टार्ट और एंड हो रहा है कॉन्सोनेंट से तो हैशटैग आया, ठीक है। स्टार्ट हो रहा है वॉवल से, एंड हो रहा है कॉन्सोनेंट पे तो डॉलर आया है। स्टार्ट और एंड वॉवल से हो रहा है तो ठीक है। स्टार्ट हो रहा है कॉन्सोनेंट, एंड हो रहा है, हाँ हो सकता है, हो सकता है बेटा, हो सकता है। तो सिंबल वही आपका अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के अकॉर्डिंग बन सकता है, स्टार्ट एंड एंड, एंड्स विद, रिस्पेक्टिवली आप लगा लेना, ठीक है। किससे स्टार्ट हो रहा है, किससे एंड हो रहा है। वेरी नाइस, मेरे को क्रैक नहीं हुआ था ये, आप लोगों को हो गया। चलो एक ना सिंबल सिंबल वाला भी तो था इसके अंदर, तो कहाँ गया क्वेश्चन? सिंबल सिंबल वाला भी था, कहाँ गया? ये रहा। अगर अभी ये कराने लगूंगी, ऑनेस्टली बता रही हूँ, अगर ये मैं क्वेश्चन अभी कराने लगूंगी ना तो अगला 1 घंटा चला जाएगा, लॉजिक्स क्रैक नहीं होंगे, ठीक है। इसलिए इसको होमवर्क में दूंगी, आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगी, देखना आपसे क्रैक होता है कि नहीं होता, क्योंकि इसके लॉजिक्स आउट ऑफ द बॉक्स आते हैं, मेरे को पता है। टाइम वेस्ट मत करो इसके ऊपर, ठीक है। चलो सिंबल सिंबल वाले बहुत खतरनाक होते हैं, कुछ क्रैक नहीं होता इनका, और है भी फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में। नहीं होता तो कोई बात नहीं यार, जरूरी है क्या सिंबल सिंबल करने, छोड़ दो, क्या ही फर्क पड़ेगा। और कोई क्वेश्चन बचा है क्या? ये वाला बचा है ना, इसको करते हैं। चलो मैं तो यही करूंगा, बस ईगो पे ले जाओ ना सब चीजों को। खुद ट्राई करके देखना ना, फिर बाकी स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट क्यों करें अपन। आप खुद से ट्राई करके देख लेना घर पे, नहीं हो तो सॉल्यूशन चेक कर लेना बस।
हो गया जी, स्टार्ट करें? हाँ जी, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, लेटर से शुरू करके देखें, जी, बी, टी और एफ। अगर आपको ऐसे लेटर्स दिख रहे हैं तो सीधे सीधे उठा लो, मुझे नहीं दिख रहे तो मतलब फर्स्ट सेकंड लास्ट ऐसा कुछ नहीं होगा। कॉमन निकाल के करना चाहें तो हो सकता है, क्या विल ट्राई। ठीक है, बी यहाँ पे दिख रहा है मुझे बस, और क्यू यहाँ पे दिख रहा है। वी कैन ट्राई। क्या किसी का फर्स्ट सेकंड लास्ट सेम है क्या इसके अंदर? इन दोनों का फर्स्ट लेटर सेम है। इन दोनों का फर्स्ट लेटर सेम है। मे बी फर्स्ट लेटर +1 है, चेक करके देख लो। ए का +1 बी, एस का +1 टी, ई का +1 एफ, एफ का +1 जी, पी का +1 क्यू, ए का +1 बी, आई का +1 जे, सी का +1 डी, यानी कि फर्स्ट लेटर +1 है। इजी था। ठीक है, ट्रांसपेरेंट यू आना चाहिए, बी का आ जाएगा सी और डी का आ जाएगा ई, सी एंड ई। लो जी, हो गया सेकंड क्वेश्चन। बी मतलब ए आना चाहिए, टी मतलब एस आना चाहिए, एम मतलब एल आना चाहिए। ए एस एल, ए एस एल, ए एस एल, ए एस एल, है ना, देखना पड़ेगा। फॉर्मेशन थ्योरी, एफ जी टी यू, जी एंड यू। ये कुछ गड़बड़ है, चेक कर लेंगे। एक क्वेश्चन तो हो गया, ठीक है, बाकी चेक करते हैं। अब नंबर निकाल लेते हैं। नंबर कॉमन कॉमन तो हम निकाल ही पाएंगे क्योंकि हमें कोड्स पता है। जैसे अगर मैं 13 का बोलूं तो मुझे पता है किसका कोड होगा। ये 13 किसका होगा? 11, क्योंकि एफ आ रहा है ना। और ये किसका होगा? पर्सन का। दोनों के लास्ट लेटर सेम है और इन लास्ट लेटर की प्लेस वैल्यू 14 होती है। 14 - 1 13 हम कर सकते हैं। यहाँ पे भी 13 आ रहा है, यहाँ पे भी 13 आ रहा है। ये ड्राउन का था और ये गवर्न का था। चेक कर लो बेटा, सबके लास्ट लेटर एन है। लास्ट लेटर -1 करूंगी तो आ जाएगा। लास्ट लेटर -1 करूंगी तो जी -1 नो, ए का बी नहीं हुआ लास्ट लेटर -1। अच्छा, लास्ट लेटर का उल्टा कर दूं तो आ जाएगा। यस, उल्टा करूंगी तो आ जाएगा। जी का ऑपोजिट टी, टी मतलब 20। एस में यहां पे देखो, आपके पास एस का ऑपोजिट एच होता है, एच का मतलब 8। प्लेस वैल्यू ऑफ, रिवर्स प्लेस वैल्यू ऑफ लास्ट लेटर, सब में चेक कर लो। ट्रांसपेरेंट 7 आना चाहिए तो U7 आएगा, इसको कट कर दो। सिंबल विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर। 23 रिवर्स किसका होता है? W, D का होता है। लास्ट लेटर D होगा, लास्ट लेटर T होगा, लास्ट लेटर S होगा। A से शुरू होके D तक, S से शुरू होके T तक, L से शुरू होके S तक। पॉसिबली आंसर ये बनेगा, ठीक है, पॉसिबली। अब हम चेक करेंगे सिंबल्स। सिंबल्स हैशटैग किस किस में आया? इसमें आया हैशटैग एस, पी, क्यू, आर, एस, इनमें हैशटैग आया। क्या कॉमन है इसके अंदर? नंबर ऑफ लेटर्स 4 है, नंबर ऑफ लेटर्स 4 है, इसमें 4 नहीं है। नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स चेक कर सकते हैं। और किसमें हैशटैग आ रहा है? पी हैशटैग आया, ई हैशटैग आया, बी हैशटैग आया,
बी हैशटैग आया, ये भी हैशटैग आया, ये भी हैशटैग आया, सब हैशटैग वाले मैंने इकट्ठे कर दिए। नंबर ऑफ लेटर्स सेम नहीं है, वॉवल कॉन्सोनेंट पे जा सकते हो। नंबर ऑफ वॉवल्स कितने हैं? 1 2 3, 1 1 2 1। नंबर ऑफ वॉवल ऑड आ रहे हैं, नंबर ऑफ वॉवल ऑड, नंबर ऑफ वॉवल इवन, इवन इवन आ गए इसमें तो छोड़ दो, इवन आ रहे हैं। नंबर ऑफ वॉवल 1 2 3, 1 2 3, 1 1 2 3 4। कुछ और होगा। इवन ऑड तो नहीं बनेगा ये। कॉन्सोनेंट्स चेक करके देखे तो एट द रेट और हैशटैग ही है ना। 1 2 3 4 5, 3 वॉवल है, ठीक है। वॉवल और कॉन्सोनेंट हम लिख देते हैं कि कितने कितने हैं, फिर थोड़ा सा दिखने लगेगा। वॉवल 1 है, 1 2 3 4 4, वॉवल 2 है और कॉन्सोनेंट 1 है, 1 और 1, वॉवल 4 है और 1 2 3 4 5 6 7, 4 और 7 है। एक दो तीन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, 1 2 4, 4 होगा ये। चेक करो कुछ सेम आ रहा है क्या? नहीं हो रहा मैम मुझसे भी। नंबर ऑफ लेटर्स देख लेते हैं फिर। नंबर ऑफ लेटर्स चेक कर लेते हैं, इससे नहीं हो रहा तो क्या पता उसी से कुछ निकल आए, जो कि हम जो चीज निग्लेक्ट कर देते हैं कई बार वही कहता है कि हुट्टा सिक्का होता है, वही काम आ जाता है। नंबर ऑफ लेटर्स 4 4, 1 2 3 4 5 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7। जिसमें एट द रेट आ रहा है उसमें कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 6 6 6, सब में 6 है बेटा। अगर नंबर ऑफ लेटर्स 6 है तो एट द रेट, नहीं है तो हैशटैग। बस 6 है तो एट द रेट, और अगर नहीं है, 6 से कम या ज्यादा है तो हैशटैग। वेरी सिंपल। 6 नहीं है ना बस, ठीक है। हाँ ये भी लॉजिक लग सकता था, 6 से तो ज्यादा ही है तो क्या लगेगा? हैशटैग। हैशटैग मतलब 6 है, 1 2 3 4 5 नहीं, एट द रेट मतलब 6 होने चाहिए, यानी कि इसके अंदर 6 होंगे। आ रहा है तो ऑप्शन में डी आंसर है। फॉर्मेशन थियरी 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर होगा क्या? एट द रेट, इसमें होगा हैशटैग। हमने नंबर का क्या निकाला था? हमने चेक ही नहीं किया ना। नंबर का क्या निकाला था? रिवर्स प्लेस वैल्यू ऑफ लास्ट लेटर। इसी से ही हो जाता है ये तो, ऑप्शन ए से। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। बाकी जो भी क्वेश्चंस बचे हैं उसके आई थिंक 2 से 3 सेट हैं, तो आप खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा वो सेट्स। मैं आपको इसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दूंगी लास्ट स्लाइड में।
आई होप आपको कोडिंग डिकोडिंग बहुत अच्छे से समझ में आ गई है सभी लोगों को। और फिर से लास्ट में बोलना चाहूंगी कि जो लोग ऐड नहीं हो पाए थे इस क्लास के अंदर, मैं रियली आप लोगों से माफी चाहूंगी, है ना। अगर वो कॉन्सेप्ट जो आप बोल रहे हो मनीष, अगर ये काम नहीं करता तो मुझसे भी कर सकते थे, ठीक है। तो आप लोग नहीं ऐड हो पाए, आई एम रियली सॉरी फॉर टुडे, नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा। एंड एक चीज और बोलूंगी जाने से पहले, अभी फॉर द नेक्स्ट probably 4-5 days I'll be not available, मैं अवेलेबल नहीं हूँ आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस के लिए। तो जितनी भी मेरी वही आंचल मैं बोल रही हूँ ना, इतनी सब चीजें चल रही हैं पीछे से कि सुबह आई गॉट, है ना, पूरा मेरा ब्रेक डाउन हो गया कि अब मुझसे नहीं हो पा रहा है। वेलकम सुभाजीत। बट द शो मस्ट गो ऑन, मैं हमेशा बोलती हूँ। पता बुरा तब लगता है जब मेरे को बुरा सुनने को मिलता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। आप, मेरे को इतना पता है कि जितने टाइम से भी मैं पढ़ा रही हूँ, मैंने कंसिस्टेंटली पढ़ाया है, ज्यादा छुट्टियां नहीं ली हैं, चाहे मैं क्लासेस कैसे भी करके लूं पर मैं ले लेती हूँ, है ना। सर्कमस्टांसेस बताती हैं कि आप ले पाते हो कि नहीं ले पाते। तो फॉर द नेक्स्ट 4-5 डेज मैं लाइव अवेलेबल नहीं रहूंगी आप लोगों के लिए। आई विल बी समवेयर जहां मैं नहीं ले पाऊंगी लाइव क्लासेस। तो आप जितना भी फाउंडेशन वाले बच्चे हैं वो क्रिटिकल रीजनिंग कंप्लीट करना चाहे वो कर सकते हैं, बैकलॉग कंप्लीट करना चाहे वो कर सकते हैं। और जो शक्ति बैच वाले स्टूडेंट्स हैं उनको जितने भी मैंने रिकॉर्डेड बैचेस दिए हैं, प्लीज आप उनको मैक्सिमम टू मैक्सिमम कंप्लीट कर लो, ठीक है। क्योंकि वो आपको करनी ही है, बाय हुक और बाय क्रुक वो क्लासेस भी साथ में करनी है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ लाइव करनी है। उसमें भी बहुत अच्छा कंटेंट बताया गया है, वो कंटेंट अब मैं कवर नहीं करूंगी क्योंकि मैंने आपको रिकॉर्डेड दे दिया। तो आप वो मैक्सिमम क्लासेस कंप्लीट कर लो। आज शाम को एक आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी जिसमें मैंने आपको प्रॉपर आईबीपीएस पीओ रीजनिंग कैसे टैकल करना है इन दिनों में वो बताया है। कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई टाइम टेबल नहीं है, सिर्फ अप्रोच है कि आप एक स्टूडेंट हो, मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं इस टाइम को फुल्ली यूटिलाइज कैसे करूंगी। शाम को 6 बजे वो देख लेना। प्लस अगर कोई आपको मेरा सेशन मिलता है यूट्यूब पे, रिकॉर्डेड सेशन आने वाला है, बहुत धमाकेदार सेशन है आईबीपीएस पीओ के लिए, आप वो सेशन भी कंप्लीट कर लेना एज योर रिकॉर्डेड क्लास। उसमें सब चीजें बताई गई हैं और एक नई चीज की शुरुआत की गई है, वो यूट्यूब पे की है मैंने, उसको भी कंप्लीट कर लेना। शाम को 6 बजे वाला भी देख लेना। और जो शक्ति बैच की क्लासेस हैं उसमें 101 पजल वाला और प्रगति बैच वाला दोनों आर फॉर योर आईबीपीएस पीओ मेंस एग्जामिनेशन, दोनों, ठीक है। कहां पे मिलेगा रिकॉर्डेड क्लास? शक्ति बैच का जो टैब बना है उसमें रिकॉर्डेड क्लासेस अलग हैं, लाइव क्लासेस अलग हैं, पीडीएफ अलग हैं, आप उसमें देख लेना, आपको टैब में दिख जाएगा। मैम एक्सक्लूसिव वालों को बता दो कौन सा बैच रिकॉर्डेड दिया है आपने शक्ति बैच में। बेटा 101 पजल वाला दिया है, प्रगति बैच दिया है, एक और बैच दिया मैंने, मुझे याद नहीं आ रहा, 3 बैचेस दिए मैंने। एक्सक्लूसिव वालों तुम फाउंडेशन जो अभी मैंने करवाया है, अगर कुछ बैकलॉग है तो कंप्लीट कर लो। क्या वो भी रेलेवेंट होगी? यस शिवानी, डेफिनेटली रेलेवेंट है। 101 पजल प्लस रीडिंग एंगेजमेंट और प्रगति बैच दोनों कर लो। प्रो 200 दिया था मैंने, हाँ प्रो 200 दिया था। पीडीएफ कहाँ मिलेंगी आपको? शक्ति बैच के जब टैब खोलोगे उसके अंदर ही बहुत सारे टैब्स मिल जाएंगे, क्लास पीडीएफ अलग हैं, प्रैक्टिस पीडीएफ अलग है, सब अलग अलग चीजें मैंने सॉर्ट की हुई हैं, खोलोगे तो समझ में लगेगा, ठीक है। ऑल सॉर्टेड। आई थिंक आप सब लोग मेरे को मिस करोगे, है ना, ऐसा मैं सोच रही हूँ। मैं पॉजिटिविटी साथ लेके चलती हूँ, है ना, मेरे स्टूडेंट्स मुझे मिस करेंगे, मुझे पता है। तो काफी सारे स्टूडेंट्स को मैंने ऐड कर दिया ग्रुप में, अगर कोई रह गया तो फिर भी मुझे मैसेज कर देना। और टाइम टाइम पे जब आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मेरी मिलेंगी, चाहे यूट्यूब पे चाहे अभी जो मैंने आपको काम दिया वो प्लीज कंप्लीट करके रखना, क्योंकि अभी कंप्लीट नहीं किया तो बाद में फिर बैकलॉग लग जाएगा। बेटा ये कर लो वही बहुत है शिवानी, मेरी यूट्यूब की क्लासेस, मेरी पेड की क्लासेस बहुत है। कैसे ऐड होना है? अपना इनवॉइस यानी कि बिल मुझे सेंड कर दो टेलीग्राम पे @smriti sethi पे, मैं ऐड कर दूंगी। नहीं मैं हॉलीडेज पे नहीं जा रही हूँ, हॉलीडेज पे हम जा आए हैं, वी हैव ऑलरेडी बीन, जब वॉर लगी हुई थी तब हम लोग बाहर थे, है ना, तो हम जा आए हैं, हॉलीडेज पे नहीं जा रहे हैं, किसी काम से ही जा रहे हैं, बट वो नहीं हो पाएगा, है ना। चलो हाँ जी, ऑल सॉर्टेड।
कुछ होगा तो मुझसे टेलीग्राम पे पूछ लेना। सो रैप अप करते हैं सेशन को। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे, है ना। अब अच्छे से पढ़ाई कर लो, आई विल बी बैक सून, फिर अच्छे से लग जाएंगे लाइव क्लासेस में भी। बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।